हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। सी टुडे आज जो हम करने वाले हैं दैट इज़ द मोस्ट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। ठीक है, और अगर ये आएगा क्वेश्चन तो 4 मार्क्स में ही आएगा। थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है क्योंकि इसमें काफ़ी आपको कैलकुलेशंस करनी होगी। तो विदाउट वेस्टिंग मच मोर टाइम लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन। क्वेश्चन इज द परपेंडिकुलर फ्रॉम ए ऑन द साइड बी सी ऑफ अ ट्राइंगल ए बी सी। एक ट्राइंगल है आपके पास ए बी सी। ए पॉइंट से आपने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है बी सी पर। ठीक है, इंटरसेक्ट बी सी एट डी। वो इंटरसेक्ट कर रहा है बी सी पर डी पॉइंट पे सच दैट डी बी, ये वाली जो साइड डी बी है आपकी, दैट इज थ्राइस ऑफ सी डी। थ्राइस ऑफ सी डी मतलब अगर सी डी 2 सेंटीमीटर है तो आपका डी बी कितना हो जाएगा 6 सेंटीमीटर। ठीक है, प्रूव दैट ट्वाइस ऑफ ए बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। अब आपको ये प्रूव करना है ट्वाइस ऑफ ए बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। और सिर्फ एक ही चीज़ गिवन है इसमें कि डी वी इज इक्वल्स टू थ्राइस ऑफ सी डी और डी वी आपका परपेंडिकुलर है। ठीक है, इतना गिवन है हमें। अब इस वाले क्वेश्चन में थोड़ा सा दिमाग ज़्यादा लगाएंगे। कैसे लगाएंगे? देखो यहाँ पर हमें ए बी स्क्वायर चाहिए, ए सी स्क्वायर चाहिए, बी सी स्क्वायर चाहिए। ठीक है, अब प्रॉब्लम ये आ गई है क्योंकि अगर मेरा ए 90 डिग्री होता तो मेरे पास ए बी भी आ जाता, ए सी भी आ जाता, बी सी भी आ जाता, पर ऐसा नहीं है क्योंकि 90 डिग्री सिर्फ आपको ए डी वाला दिया है। तो दो ट्राइंगल्स आपके 90-90 वाले हैं, तो दोनों ही ट्राइंगल्स को कंसिडर करेंगे। पहले ट्राइंगल ये वाला कंसिडर करो ए डी बी, क्योंकि डी 90 डिग्री है तो इसमें पाइथागोरस लगाइए। ए बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए डी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर। तो ए डी स्क्वायर निकाल लेते हैं क्योंकि ए डी स्क्वायर मुझे चाहिए ही नहीं। ठीक है, प्रूफिंग में तो इसको एलिमिनेट करने की कोशिश करेंगे। तो ए डी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए बी स्क्वायर माइनस बी डी स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 1। इन द सेम वे अब ये वाला ट्राइंगल लो ए डी सी, क्योंकि ये 90 डिग्री है, पाइथागोरस लगाइए। ए सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए डी स्क्वायर प्लस डी सी स्क्वायर। अगेन मेरे पास ये ए डी एक्स्ट्रा है, मुझे नहीं चाहिए प्रूफ में। यहाँ से भी ए डी स्क्वायर की वैल्यू निकालिए, ए सी स्क्वायर माइनस डी सी स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 2। अब देखो दोनों में आपने ए डी स्क्वायर की वैल्यू निकाली है। ऑब्वियसली दोनों इक्वल होंगे। ठीक है, दोनों को इक्वल इक्वेट कर देते हैं। ओके, सी व्हाट वी हैव टू डू, हमने इक्वेट किया ए डी स्क्वायर और ए डी स्क्वायर को। सो व्हाट इट विल कम, इन दोनों आर एच एस को इक्वल पुट करिए, आपके पास आ जाएगा ए बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए सी स्क्वायर माइनस डी सी स्क्वायर, और बी डी को इधर ट्रांसफर कर देंगे तो प्लस बी डी स्क्वायर। ठीक है, अब देखो आपको क्या क्या गिवन है। अब देखो धीरे 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 हम वहीं पर आ रहे हैं जो हमसे वो पूछ रहा है। ए बी स्क्वायर आ गया, ए बी स्क्वायर मुझे चाहिए था। ए सी स्क्वायर आ गया, ए सी स्क्वायर मुझे चाहिए था। अब ये ट्वाइस वाला जो है ये देखते हैं आता है नहीं आता है। यहाँ पे आया माइनस का सी डी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर। अब बी सी सॉरी सी डी और बी डी में एक रिलेशन दिया हुआ है कि डी बी इज इक्वल्स टू थ्राइस ऑफ सी डी। तो यहाँ पर बी डी की जगह थ्राइस ऑफ सी डी लिख लीजिए। ये कितना हो जाएगा आपका 9 सी डी सी का स्क्वायर, क्योंकि ये स्क्वायर में है। सो इट विल कम आउट टू बी ए बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए सी स्क्वायर प्लस 8 डी सी स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 3। क्यों है इक्वेशन नंबर 3? क्योंकि जो आपको प्रूफ करना था उसमें ए बी ए सी तो है, पर साथ में बी सी भी दिया हुआ है और बी सी आपके पास नहीं आया है। बी सी लाने के लिए क्या करेंगे, क्योंकि सी डी जो है वो बी सी की ही साइड पर है तो कुछ ना कुछ रिलेशन निकालना पड़ेगा। कैसे निकालेंगे? बी सी इज इक्वल्स टू बी डी प्लस सी डी। ठीक है, बी सी को आप क्या लिख सकते हो, बी डी प्लस सी डी। बी डी को चेंज कर लो थ्राइस ऑफ सी डी में प्लस सी डी, क्योंकि तभी आप इसे कैलकुलेट कर सकते हो, वरना नहीं होगा। दैट इज़ 4 ऑफ सी डी। सी डी में क्यों कन्वर्ट किया है? क्योंकि थर्ड इक्वेशन में मेरे पास सी डी दिया हुआ है। ठीक है, इसलिए हम बी सी को सी डी के रिस्पेक्ट में लेकर आ रहे हैं। तो बी सी कितना हो गया 4 टाइम्स ऑफ सी डी। तो सी डी कितना हो जाएगा 1/4 बी सी, इक्वेशन नंबर 4 जो हम इक्वेशन नंबर 3 में यूज़ करेंगे। अब मेरे पास बी सी आएगा। अब इक्वेशन नंबर 4 में इक्वेशन नंबर 3 में देखो ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर प्लस 8 एग्जैक्ट वैसे ही आ गया। सी डी की जगह क्या लिखोगे 1/4 बी सी, 1/4 बी सी का होल स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे सी डी का होल स्क्वायर है। ठीक है, तो ए बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए सी स्क्वायर प्लस 8 इंटू 1/16 बी सी स्क्वायर। इसका स्क्वायर कर लीजिए, कैंसिल करो जो आपका जो कट रहा है, दैट इज ट्वाइस ऑफ ए बी स्क्वायर। एलसीएम लेने के बाद टेकिंग एलसीएम यू विल हैव ट्वाइस ऑफ ए बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ठीक है, कैसे किया आपने?
सबसे पहले हमने क्योंकि ए डी स्क्वायर निकाला इस वाले ट्राइंगल में और इस वाले ट्राइंगल में, फिर दोनों ए डी स्क्वायर की वैल्यू आपने इक्वेट कर दी, वहाँ पे मेरे पास एक इक्वेशन आ गई। पर यहाँ पर ये डी सी एक्स्ट्रा है जो नहीं चाहिए, तो इसको हम डी सी में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे। कैसे कन्वर्ट करेंगे? बी सी है आपका बी डी प्लस डी सी, ठीक है, बी डी को चेंज कर लो थ्राइस ऑफ सी डी क्योंकि आपको गिवन है, प्लस सी डी कितना हो गया 4 सी डी, तो सी डी कितना हो गया 1/4 बी सी, ठीक है, कर दिया हमने सी डी को बी सी में चेंज। अब थर्ड इक्वेशन में पुट कर दीजिए ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर और वैल्यू पुट करिए। सॉल्व करने के बाद हमारे पास वही इक्वेशन आ रही है जो वो आपसे पूछ रहा था, ठीक है। आई थिंक नाउ इट इज़ मच क्लियर टू यू। बेटा क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको प्रैक्टिस करो, एक बार में नहीं होगा, 2 बार करिए, थ्राइस करिए, ट्वाइस करिए, तो आपको अच्छे से ये चीज़ आ जाएगी कैसे करना है, ठीक है। याद रखना, पहले लेफ़्ट वाला ट्राइंगल फिर राइट वाला ट्राइंगल, दोनों में ए डी स्क्वायर की वैल्यू करके इक्वेट करो, उसके बाद आप सी डी को बी सी में चेंज करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे और आंसर आपका आ जाएगा, ठीक है। डू इट एंड कमेंट इन माई कमेंट बॉक्स। टेक केयर, हैव अ नाइस डे टू एवरीवन।